बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ इन लास्ट 2 years अगेन वी हैव डन लार्ज नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स। एक एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होकर किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर he or she may be, we will not sit back, we will take action. Next. Sir, we'll take some questions from that side. Yeah, the middle row. There is a gentleman who is holding both his hands up, उनको दे दीजिए। थोड़ा जल्दी दें। Yes sir. माइक के लोग थोड़ा जल्दी दें। थोड़ा माइक जरा जल्दी दीजिए, वो सेंट्रल रो में है, वो हाथ उठा रहे हैं वो। जी मैं आशीष हूँ, अमर उजाला डिजिटल से। मेरा सवाल है सर, जो आपने अभी 4M की बात की थी, उसके लिए क्या कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट आपने किया है? अगर किया है तो वो क्या है सर? Just yeah, give it to him there. Yeah, please. मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, और जो चुनावी चंदे की जो पारदर्शिता की बातें होती है, तो उसके लिए वो सिस्टम लाया गया था। तो आयोग का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इसके बाद से कैश की चुनौती है वो बढ़ेगी चुनाव में। सर, सुनील प्रभु फ्रॉम एनडीटीवी, जस्ट 2-3 points, because you just now made a comment that every EVM has a number, and your own commission had asked for a totalizer. That totalizer has not happened because, if you wanted in the essence of free and fair election, then you should not be identified. The others you said disclose. In the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goel because he hasn't only cited personal reasons. In the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goel, who worked with you and sadly is not here today in this entire process, if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit? That's Ravi Tripathi, DD News. Go over there. Yeah. सर, मैं रवि त्रिपाठी हूँ, जी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर, ऐसा क्यों है? ये तो जानकारी। और दूसरा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज्यादा एक्शन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग? Gentleman next to you. Yeah.
सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। सर, पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पूरी कंप्लीट टीम हो गए हैं दोनों चुनाव आयुक्तों को, और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का वास्ता हो रहा है। हमारा सवाल यह है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार, लेकिन ऐसा क्यों किया है? हालांकि आपके पास वक्त है, कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजहें हैं? Yeah, the gentleman, yeah, do it. Yes. Very. Sir, my name is T.N. Ashok. I used to be former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the US, which publishes on its website the amount of money raised by presidential candidates, like say, it has just come out only yesterday. Biden has raised about $106 million. Trump has raised $88 million. Nikki Haley has raised about $48 million, and Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates, but the parties, how much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CC will take question. Now let me answer these questions first. Very critical, very important questions. What are in everybody's discussion during this time, and it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543. I never guessed that anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट हैं तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन होंगे, विच इज इन मणिपुर, तो वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544 से. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर्स. लेट मी कम टू मिस्टर प्रभु. यू आस्क्ड the questions on totalizers. I entirely agree with you that booth-wise result मालूम होने से किस बूथ पर किसने किसको कितना वोट दिया ये जानने से it's not a best possible situation in the country. We fully agree with this, and therefore we brought totalizer. The totalizer was an instrument कि जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है, तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा, तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा. लेकिन महाशय, यहां तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा. मैं 14 जोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया. लेट द पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर इटसेल्फ. The need is to introduce totalizer. We are ready to introduce it. Technology is ready. But let one has to work in the entire landscape. Let that be matured further. We prepared the machine to take votes of the migrant workers remote voting. The prototype is ready. Machine can take 72 polling assemblies together. That's a step towards remote voting. We are also ready at some stage for remote voting through electronically, through blockchains and all. But let such things take time to assimilate, to adjust. एक समय होता है हर idea का. So perhaps the time for this idea has not come. It is a little premature. But yes, it can tackle that ill. About my friend you asked. Mr. Arun was a very, very distinguished member of our team. And I thoroughly enjoyed working with him all the time. But in every institution, somebody will have to be given the personal space. And I'm sure the personal space should not be touched, and one should not be insensitive to ask personal questions. If he had personal reasons, it's fine, you must respect it. In the commission, let me make it clear to everybody. As you said, disclose, disclose, disclose. We also have another principle: participate, participate, participate. Involve all political parties. So in the commission, we have a very sound tradition, not today, of
of large, and I must thank this to my predecessors, worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them. And that's one tradition in the commission, that dissent within commission is encouraged. Within four walls of ECM, the commission room, which we call, it's a round room, because it's such a complicated exercise in the world, three minds are always better than one. We discuss, we sleep over issues, we take time, we assimilate, and हमेशा एक उसमें कहावत है ना, फिर मुझे याद आ गया, वैसे ही निंदक न्यारे राखिए, आसपास रखने चाहिए जो लोग आपको चैलेंज कर सकें. सो कमीशन में बहुत ट्रेडिशन है, वो हमेशा होता रहा है और होते रहना चाहिए. सो दैट्स द आंसर विच आई वांटेड टू गिव यू. जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हमने कराए, ये आपने एक प्रश्न पूछा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज जी आपका. हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से, और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं. हम वहां गए थे, तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे आपको कहलवाने के लिए कि इलेक्शन कराइए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं. तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया. तो पहली बात मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019. ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ. उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया. उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थीं पाक ऑक्यूपाइड जेएंडके की, बची 83. 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए, और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था. राइट. 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया. उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया. तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स. क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई, और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई. ये नया फीचर क्रिएट हो गया. और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से एक वुमेन की थी. और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी. और ये सारे, जिसका मतलब Reorganization Act and Delimitation Act were not in sync, and therefore there was no occasion for the Commission to conduct the election till that happens. When did that happen? That happened in December 2023 by amendment in the J&K Reorganization Act. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का. असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएनके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे. वी रेस्पेक्ट दैट, और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं. सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते. हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे. सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए. और जेएंडके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है.